दो प्रकार के ध्यान होते हैं, सूक्ष्म ध्यान और स्थूल ध्यान। सूक्ष्म ध्यान कैसा होता है? सूक्ष्म ध्यान होता है कि सब में परमात्मा, और स्थूल ध्यान होता है कि सब जगह परमात्मा। दो तरह के ध्यान। जब तक आप ध्यान नहीं सीखोगे तो परमात्मा का चिंतन कैसे करोगे? सबसे पहले ध्यान विधि। ध्यान लगाओ, 1 मिनट भगवान से जुड़ जाओ। कोई लंबी चौड़ी पूजा करने की आवश्यकता नहीं कि आप 2 घंटे बैठकर पूजा करो। 2 घंटे बैठकर पूजा करोगे तो अपने काम पर कैसे जाओगे? महिला अगर 2 घंटे पूजा करने लगे तो घर वाले का खाना कैसे बनाएगी? जितना समय मिल जाए, 1 मिनट का समय मिल जाए तो 1 मिनट भी भगवान से जुड़ने के लिए काफी है, वरना बैठे रहो 4-4 घंटे तक। 4 घंटे बैठने के बाद भी वो फल प्राप्त नहीं होगा अगर भगवान से तुम जुड़े नहीं। मथुरा के घाट से एक चौबे जी, पंडित जी, गोकुल जाना था जिनको, नाव के माध्यम से, तो मथुरा के घाट से चले। रात्रि में नाव में बैठ गए। नाव में बैठ गए रात्रि में कि गोकुल जाना है। नाव में बैठकर सारी रात नाव चलाई। अपनी मस्ती में बैठे थे, नाव चला रहे थे। प्रातः काल हो गया, आंख खुली, मस्ती की जब हटी वो आंख खुली, लोगों से पूछा भाई कौन सा घाट है ये? तो लोगों ने कहा ये तो मथुरा का घाट है। तो चौबे जी कहने लगे मथुरा के घाट से तो मैं रात चला था, सुबह हो गई, क्या मथुरा के घाट पर ही हूं? मुझे सारी रात हो गई नाव चलाते चलाते। लोग हंसने लगे कि महाराज अगर ऐसे नाव चलाते रहे तो सारी उम्र मथुरा के घाट पर ही रहोगे। क्यों? कि नाव में तो आप बैठ गए लेकिन नाव की रस्सी को घाट से खोला ही नहीं, नाव तो वहीं बंधी रही। तो गोकुल कैसे पहुंचोगे? उसी तरह से सब कुछ किया लेकिन परमात्मा से हम जुड़े नहीं तो उसके धाम कैसे पहुंचोगे? जैसे मोबाइल के अंदर 10 नंबर होते हैं ना, और आपको किसी परिचित को फोन करना है, 9 नंबर ठीक मिलाओ और 10वां किसी और का मिला दो, तो क्या बात हो जाएगी? और आप कहने लगे भाई 10 में से 9 तो ठीक है, एक ही तो किसी और का है, तो बात होने वाली नहीं है। 10 के 10 नंबर सही होने चाहिए। उसी तरह से भजन कम हो या ज्यादा हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 1 मिनट के लिए भी संसार से हटकर भजन करना चाहिए। एक भाई मुझसे पूछ रहा था कि आप इतने घंटों तक कथा करते हो, कैसे कर लेते हो? तो मैंने उसको उत्तर दिया कि जब हम कथा करते हैं तो इस संसार से हट जाते हैं, केवल भगवान की कथा में ध्यान रहता है, तभी कथा हो सकती है। सुनने वाला तो स्वतंत्र है, आपका जितना मन कर रहा है उतना आप सुन लिए, आपने घड़ी देखी और चल दी। सुनने वाला स्वतंत्र है लेकिन बोलने वाला तो स्वतंत्र नहीं है। बोलने वाले को तो कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, सबको देखना है और अपनी बात का भी ध्यान रखना है, कौन सा प्रसंग हम कह रहे हैं। सुनने वाला कथा सुनते सुनते कुछ और भी सोच सकता है। भाई आप कथा सुन रहे हो, कुछ और भी सोच सकते हो, भले ही आपका मुंह सीधा हो, गर्दन हिल रही हो, लेकिन ये थोड़ी पता है कि मन में क्या चल रहा है। लेकिन बोलने वाले के लिए तो समस्या है। बोलने वाले के लिए तो पहले सोचना है फिर बोलना है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं बोलता भी रहूं और कुछ और सोचता भी रहूं, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। मानो यानी संसार से हटना होगा मुझे, तब कथा होगी। मुझे क्या, जो भी कथा करता होगा सारे संसार से, यहां तक कि अपने शरीर से भी हटकर परमात्मा के चरणों में ध्यान करते हुए कथा में ध्यान रखना होगा, तब कथा होती है।
इसलिए सुनने वाला स्वतंत्र है और बोलने वाला बंधा हुआ है। सुखदेव भगवान कहते हैं स्थूल ध्यान और सूक्ष्म ध्यान